हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जो कि है जेपीएससी का नोटिफिकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेपीएससी ने अपना जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल यानी पिछले 4 साल का एक साथ नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो क्या है कि 2017, 2018 और 2019 और 2020 का एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जेपीएससी ने, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास जेपीएससी का। अगर आप अधिकारी बनने के बारे में अगर सपना देख रहे हो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है झारखंड लोक सेवा आयोग में चयन होने का, यानी आपका सिलेक्शन होने का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, पूरा अच्छे तरह से जानेंगे कि सिलेबस में क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम कब होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसी कितनी है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल का एक साथ निकाला है और ये पहली बार हुआ है झारखंड सरकार द्वारा कि एक साथ 4 साल का पीसीएस का एग्ज़ाम एक बार में नोटिफिकेशन में निकाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर फॉर्म फिलअप की डेट की बात करें अगर, तो कब से स्टार्ट हो रहा है आपका याद रखिएगा डेट कि 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 फेब से और चलेगा कब तक? 15 मार्च तक 2021। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये कि आपको फॉर्म फिलअप करना है इसके बीच में। अभी अभी जाके फटाक से आप जाओगे और फॉर्म फिलअप करने की कोशिश मत करो। अभी 15 तारीख से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो 15 तारीख से आपको जाना है। 15 फेब के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप है वो प्रक्रिया जारी हो जाएगी आपके जेपीएससी के पोर्टल पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है क्या है कि जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो कब है? 16 मार्च को। याद रखिएगा, जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो कब है? 16 मार्च को। ठीक है, तो लास्ट डेट पे नहीं जाना है। इससे लास्ट डेट पे हमेशा याद रखना कि जो लास्ट डेट होता है उस दिन जो कोई भी पोर्टल, कोई भी एग्जाम का पोर्टल है वो बहुत बिजी होता है, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी और हो सकता है कि आप फॉर्म फिलअप ना कर पाओ। तो लास्ट डेट पे नहीं जाना है। मेरी सलाह यही है आपसे कि जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप 15 तारीख के बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम डेट्स की तो एग्जाम डेट की बात अगर हम करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, यानी क्या होगा प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम संभावित डेट दिया है उन्होंने। क्या दिया है? संभावित डेट दिया हुआ है। संभावित डेट कब है? संभावित डेट है आपका 2 मई। कब है? 2 मई 2021। ठीक है, ये होगा आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा यानी मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस का जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है पूरा नोटिफिकेशन में कि संभावित डेट कब है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी 4th वीक ऑफ सितंबर। कब दिया हुआ है? 4th वीक ऑफ सितंबर 2021। तो ये 4 डेट आपको याद रखना है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ये संभावित डेट है, यहाँ पे हो सकता है एग्जाम। ये जरूरी नहीं है कि संभावित डेट में होगा ही, लेकिन बस संभावना है कि इस डेट में एग्जाम आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन इसी डेट के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका जितना नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कि 4 साल में एक बार 4 सालों का एक ही साथ निकाला गया है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है। यानी आपका कितना है? 252 आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें आपको जिसके लिए आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है और एग्जाम का कंपटीशन देना है। कितना वैकेंसी है? 252। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग एज की बात करें, एज, नंबर ऑफ एज यानी एज का एज क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मुझे बोर्ड चलाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ पे चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये सारी बहुत शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि कोई भी मतलब रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपको सिर्फ पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में सिर्फ पास होना जरूरी है, यानी आपको कोई भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि कितने परसेंट आपका है। अगर आप 30% से ही पास हुए हो तो आप आराम से आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, आप अपना मतलब एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, मतलब किस रिगार्डिंग? एजुकेशन रिगार्डिंग। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के आप योग्यता के हिसाब से आप क्या हो? एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए
तो उसके बाद अगर हम लोग एज रिगार्डिंग बात करें तो चलिए देखते हैं एज रिगार्डिंग क्या दिया गया है क्राइटेरिया। दिया क्या बोला गया है कि जो मिनिमम ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज, जो मिनिमम एज होगा वो कितना होगा, देखिए मिनिमम एज जो होगा वो 21 ईयर्स होगा, ठीक है 21 ईयर्स होगा, और जो मैक्सिमम एज होगा वो क्या होगा 35 ईयर्स, ठीक है, यानी 35 साल तक लोग दे सकते हैं, और मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों का वो कितना होना चाहिए 21 साल यानी 21 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया है कि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एज क्या होगा, एज क्या होगा मतलब 21 से आप लगा लो कितना 35 साल तक, यानी अगर कोई इंसान कोई कैंडिडेट अगर 21 साल का है तो वो दे सकता है, और इसके बीच में जितने यानी 35 साल तक के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो सारे एज रिलेटेड दे सकते हैं। लेकिन बात आती है कि सर एक स्टूडेंट कितने बार अटैम्प्ट कर सकता है, इस एग्जाम को कितने बार अटैम्प्ट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे बहुत नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर एलिजिबल है इसके लिए तो जितने चाहे उतने मर्जी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि क्या बोला जा रहा है, देयर शिल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देयर शिल बी नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट। क्या है कैंडिडेट क्या कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, बस आपको क्या होगी एलिजिबल होना चाहिए आप। एक तो सबसे पहले ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद जो क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया है क्या है 21 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए, उसके बाद आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो इसे, यानी एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए आगे जो बात कही गई है क्या, एज के बाद अटेम्प्ट प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए प्लान बाकी सारा सब कुछ दिया हुआ है, आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। क्या है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, चलिए ठीक है आगे हमारा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है कंप्राइज ऑफ टू सर्विसिव स्टेजेस। क्या दो स्टेज में आपका एग्जाम होगा, सबसे पहला होगा प्रीलिम्स, उसके बाद क्या होगा मेंस होगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एग्जाम होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और जो मेंस होगा वो क्या होगा रिटन एंड इंटरव्यू। मेंस को यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता होगा सर दो स्टेज बता रहे हो आप, दो स्टेज में क्या रखा गया है, सबसे पहला स्टेज में प्रीलिम्स एग्जाम यानी आपका प्रारंभिक परीक्षा रखा गया है, और जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में क्या बोला जाए रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मेंस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेज बांटे हैं तो क्या क्या हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, यानी इंटरव्यू भी होगा आपका, लेकिन यहाँ पे दो स्टेज में इंटरव्यू प्लस देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेंस एग्जाम जो होगा मेंस एग्जामिनेशन वो उसमें क्या क्या होगा रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। तो अलग अलग मार्क्स का होगा, यानी आप समझ सकते हो कि 3 स्टेज में आपका एग्जाम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की सिलेबस की बात करें, चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। सब कुछ मेंशन कर दिया है। जो प्रिलिमिनरी, अब देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो क्या होगा कि वो उसमें कितने पेपर होंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो कितने पेपर का होगा, कितने पेपर होगा उसमें। तो पेपर क्या होगा देखिए याद रखिए, पेपर 2 पेपर का होगा, 2 पेपर में आपका टोटल मार्क्स पर पेपर कितना होगा 200 मार्क्स का होगा। और ये कौन कौन सा होगा, जनरल स्टडीज 1 सबसे पहले, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, ठीक है। और जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 में सारे में कौन सा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और इसमें ड्यूरेशन जो टाइम आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा, आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये है आपका मोटा मोटी जो प्रीलिम्स का एग्जाम का होगा वो पैटर्न होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद सिलेबस भी देखेंगे कि पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज के पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मेंशन कर दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में। चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्या है प्रीलिम्स एग्जाम का। अब थोड़ा सा मेंस एग्जाम के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या है मेंस एग्जाम में, ठीक है। मेंस एग्जाम में क्या होगा कि 6 पेपर होगा, टोटल 6 पेपर होगा, और 6 पेपर में पहला जो पेपर 1 होगा वो क्या होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके, क्वालिफाइंग नेचर में आपके जो होगा और इंग्लिश दोनों होगा, और उसमें क्या होगा 30%, 30 मार्क्स यानी 100 पेपर 1 में कितना मार्क्स का होगा, पेपर 1 जो होगा पेपर 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और वो क्या होगा क्वालिफाइंग होगा,
क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। और क्वालिफाइंग के लिए कितना मार्क्स आना जरूरी है, 30 नंबर, यानी मिनिमम कितना, 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आप मेंस का कॉपी, अगर अगला जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सॉरी पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक अगर आप कॉपी चेक करवाना चाहते हो, तो सबसे पहला पेपर जो चेक होगा आपका कौन सा होगा, पेपर 1 चेक होगा। और पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट होगा, आपका इंग्लिश होगा और क्या होगा, हिंदी होगा। और हिंदी में क्या, दोनों मिला के आपको कहना मिनिमम आप अगर 30 नंबर लाते हो तो आगे का जो भी पेपर है वो चेक होगा, अगर उससे कम लाते हो तो वो चेक भी नहीं होता। ठीक है, तो चेक भी नहीं होता है, तो जो बहुत जरूरी है आपको ये चीज कि मिनिमम नंबर आपका पेपर 1 में आ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस का, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस किस कौन कौन से पेपर से बनेगा, ये देख लीजिए। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट लिस्ट के लिए आपको जो सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट होगा वो किस में बनेगा, एक सबसे पहली बात कि प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रीलिम्स एग्जाम का नहीं है, वो बस आपको एक पेपर ले रहा है। मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम्स के पेपर से बनेगा। और मेंस पेपर में, मेंस एग्जाम में कितने पेपर होंगे, टोटल 6 पेपर होंगे, यानी 6 पेपर होगा। अब 6 पेपर में पहला पेपर यानी पेपर 1 जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, तो वो भी, उसको भी मेरिट लिस्ट में नहीं ले नापा जाएगा। तो मेरिट लिस्ट किससे किससे बनेगा कि पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक जो पेपर है इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो टोटल जो मेंस एग्जाम का पेपर हो जाता है कितना हो जाता है, चलिए आगे थोड़ा देर बाद मैं आपको पूरा अच्छे डिटेल्स में बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बने रहिए बस। चलिए अब जो देखते हैं हम लोग सिलेबस की बात अगर कर लेते हैं कि जो पेपर, जैसे प्रीलिम्स का पेपर 2 है, पेपर 1 और पेपर 2 यानी 2 पेपर, यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 आएगा, तो उसमें कौन से पेपर, मतलब कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो सिलेबस ऑफ एग्जाम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है एग्जाम का। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या, सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स टेस्ट ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे देखा है, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन shall consist of 2 क्या है, कंपल्सरी पेपर ईच ऑफ 200 मार्क्स, नेमली जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, ठीक है, तो पेपर 1 में कितना टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स का होगा 200 और टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे जरूरी बात है कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पूछा जाएगा चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो पेपर 1 है ना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है प्रीलिम्स में। पेपर 1 जो होगा, पेपर 2 जो होगा वो पूरी तरह से झारखंड के जैसे भूगोलिक स्तर यानी झारखंड जीके के ऊपर पूरी तरह आधारित है। यानी जैसे कि झारखंड का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, झारखंड का जितने भी ऊपर पेपर 2 है जो वो पूरा डिपेंड करता है झारखंड के, आपके झारखंड सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, झारखंड जीके के रख सकते हो आपकी, झारखंड जीके के ऊपर ही सारा पूरा पेपर 2 रहेगा। लेकिन पेपर 1 जो रहेगा वो क्या होगा, वो पूरा अपना इंडिया के ऊपर यानी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में सबसे पहला जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आपका पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया से यानी आपका जो प्राचीन इतिहास है उससे पूछा जाएगा क्या, 5 क्वेश्चन। मेडिवल इंडिया यानी आपका मध्यकालीन हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन इतिहास जो है उससे आपसे पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन। मॉडर्न इंडिया यानी आपका आधुनिक भारत, इससे पूछा जाएगा आपका क्या, कितने क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन। चलिए एंशिएंट इंडिया यानी क्या है, प्राचीन भारत। ठीक है, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी आपका आधुनिक भारत। इस दोनों तीनों में से 15 नंबर पूछे जाएंगे, 5-5 सबसे। ठीक है, अगर ज्योग्राफी की बात करें कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे आपका पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको मेंशन पूरी अच्छी तरह से आपको कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किससे पूछा जाएगा,
आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ठीक है, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी से कितना क्वेश्चन होगा, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा और क्या, साइंस एंड टैक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो साइंस एंड टैक्स से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जनरल स्टडीज 1 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट से, अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झारखंड से भी स्पेशल क्वेश्चन होगा। किससे होगा कि देखिए, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, इससे कितना क्वेश्चन होगा, इससे आपका 10 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर इवेंट, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए ये करंट अफेयर ही है। ठीक है, तो क्या होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा और क्या होगा, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, क्या है, नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, जैसे ह्यूमन राइट्स से हो गया, इन्वायरमेंटल जो न्यूज़ आता है उससे हो जाएगा, अर्बनाइजेशन से, स्पोर्ट्स से, कि कौन से प्लेयर ने कितना रन बनाया, या आपको करंट इवेंट से, आप समझ सकते हो कि करंट इवेंट से इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे। कितने, ये तीनों के तीनों जो हैं वो करंट इवेंट से रहेंगे, सॉरी 2, ये 15 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट से पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज 1 में। ठीक है, इसके अलावा आप चलते हैं हम लोग किसमें, कि जनरल स्टडीज 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जनरल स्टडीज 2 में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्या बताया था कि सबसे पहले कि पूरी की पूरी आपके झारखंड जीके के ऊपर आधारित होगा जनरल स्टडीज 2 आपका पेपर, जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो झारखंड का इतिहास से कितना क्वेश्चन होगा, आपका 8 क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। यानी टोटल क्वेश्चन आप जनरल स्टडीज 1 की बात करें या फिर जनरल स्टडीज 2 की बात करें, कितना क्वेश्चन होगा आपका, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास से आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड आंदोलन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा झारखंड की विशिष्ट पहचान, ठीक है, झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, उसके बाद क्या है, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 2, तो हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप देख सकते हो झारखंड साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि पेपर 2 में, वो कौन सा है, वो आपका है ये सेक्शन जो है झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करें तो झारखंड के भूमि संबंधित कानून और अधिनियम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 200 में से 24 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। और अधिनियम कितने पढ़ने हैं आप देख सकते हो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और अन्य 1-2 छोटे मोटे आपके अधिनियम है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात की देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अन्य से कितने पूछे जाएंगे, आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से पूरा स्ट्रीम लाइन कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आराम से देख सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इसका। और ये मैं आपको बता दूं कि सारे स्टूडेंट यही कर रहे हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आपको भी इसी तरफ से पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़ों को छोड़ छोड़ के देख के। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिक आप देख सकते हो पूरी की पूरी झारखंड के ऊपर ही है। ये जो सेकंड पेपर जो है वो पूरी किसके ऊपर है, झारखंड जीके के ऊपर है। चलिए अब ये हो गया हमारा क्या, प्रीलिम्स का एग्जाम। अब आते हैं हम लोग मेंस पेपर पे कि मेंस पेपर के किस टाइप के पैटर्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेंस पेपर में जो है वो क्या होगा कि सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कितना पेपर होगा, टोटल आपका 6 पेपर होगा, 6 पेपर होगा। 6 पेपर में से सिर्फ 5 पेपर से मेरिट लिस्ट बनेगा और प्लस इंटरव्यू। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर 1 पे क्या होगा कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा, जिसमें कितने घंटे का टाइम आपको कितना दिया जाएगा, देखिए ड्यूरेशन है आपका 3 घंटे का। और कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये मार्क्स का पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। और इसमें जो कट ऑफ मिनिमम, ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 1 क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। तो क्वालिफाइंग होगा तो कितने मार्क्स में आप क्वालिफाई करोगे, तो मिनिमम 30 मार्क्स होना जरूरी है। क्या है, मिनिमम 30 मार्क्स यानी होना बहुत जरूरी है, यानी 30% आपको लाना ही पड़ेगा।
ठीक है। और ये आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा। क्या बोला है? मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी कंटेंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है, आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी इंटरव्यू के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको नहीं, इस जो ये पेपर है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 पेपर 2 ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका पेपर 2। अब पेपर 2 जो है वो क्या है? वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज और लिटरेचर का होगा। सबसे पहली बात, लैंग्वेज और लिटरेचर, आप सबसे आती है बात कि सर लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने समझ गया, आप कौन से लैंग्वेज में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, किसी जैसे ये 15 का 15 पूरा लिस्ट दिया हुआ है, 15 से 15 कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो और किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हो उस लैंग्वेज का और लिटरेचर के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा? ये पेपर होगा आपका 3 घंटे का। और कितने मार्क्स का होगा? कितने मार्क्स का होगा? ये होगा आपका 150 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, और उसके बाद अगर हम लोग पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में कौन सा सब्जेक्ट होगा? सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। क्या क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अब ये कितने पेपर का होगा? पेपर 3 होगा वो कितने घंटे का होगा? ये होगा आपका 3 घंटे का। और टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स का आपका होगा कितने? 200 मार्क्स का। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा पेज पे, ठीक है। वैसे ही पेपर 4 आपका है पेपर 4 भी आपका 3 घंटे का है। टोटल के मार्क्स कितना है? 200, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 5 आपका कितना है? पेपर 5 आपके 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 6 कितना है? पेपर 6 आपका 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो अगर हम लोग सिर्फ मेंस का रिटर्न पार्ट अगर हम लोग देखें तो रिटर्न पार्ट टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होगा? टोटल रिटर्न पार्ट देख लीजिए, टोटल होगा आपका 950, यानी 950 मार्क्स का आपका सिर्फ मेंस होगा, ठीक है। जिसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें क्या है? मेरिट लिस्ट बनेगा क्या? 950 में, ठीक है। देखो 200 200 ये 800 हो गया और 150 आपका पेपर 2 है, ठीक है। और इसमें याद रखिए कि पेपर 1 नहीं जुड़ा हुआ है, पेपर 1 अलग से है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ये 950 में पेपर 1 नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या होगा? जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें क्या होगा कि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू ही होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट किसके ऊपर बनेगा? टोटल ग्रांट कितने हो गया आपका? 950 उधर और 100 इंटरव्यू का, यानी 1050 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, यानी जिससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल्स, आप देख सकते हो। ये है पूरा डिटेल जिसको आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को सब कुछ नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो जेपीएससी का एग्जाम है इसका प्रिपरेशन अभिपीडिया करवा रही है। और आपको पता है कि अभिपीडिया क्या है? अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस है, यानी अभिमन्यु आईएएस के बारे में मैं एक बात बता दूं कि 21 साल से 21 साल 21 ईयर्स से ये क्या है कि आईएएस यानी आईएएस का प्रिपरेशन करा रहा है, यानी यूपीएससी का प्रिपरेशन करवा रही है और पीसीएस का भी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस है पीसीएस एग्जाम का। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि मैंने सर को बोला कि सर मैं झारखंड से हूं, तो एक झारखंड के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि झारखंड में कुछ पता ही नहीं चलता। मैं खुद झारखंड से हूँ, मैं देवघर जिले से हूँ, ठीक है। तो झारखंड में क्या होता है कि बच्चे घूमते रहते हैं, सब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं वहाँ पे, और मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको रास्ता पता नहीं होता कि किस दिशा में चलना है, एग्जाम का करना है, किस दिशा में चलना है, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो बस उसके लिए सर कम से कम एक झारखंड पीसीएस के ऊपर भी आप कोर्स लेकर आइए, आप बताइए कैसे करना है। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, जरूर करेंगे। तो बस यही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, मैं बस यही बता रहा हूँ कि झारखंड के लिए हम लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। 20-21 साल का एक्सपीरियंस के साथ हम लोग झारखंड के पीसीएस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभिपीडिया के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो अभिपीडिया बहुत जल्द आपको कंप्लीट कोर्स लेकर आ रही है, किसके साथ, किसके लिए? जेपीएससी के लिए। और उसमें क्या क्या होगा? कंप्लीट कोर्स होगा, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, माइक्रो कोर्सेस होगा, हर चीज़ आ रही है बहुत जल्द। तो मैं बस आप लोगों को बस इतना ही बताने के लिए आया था कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाइए, और मैं चाहता हूं कि झारखंड के बच्चे फ़ायदा उठाए उस चीज़ का, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि झारखंड के आप लोग, मैं खुद झारखंड से हूँ, मुझे पता है कितने लोग मेहनती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, सारे मजदूर बन रहे हैं। तो अधिकारी कब बनोगे?
मजदूर से उठकर अधिकारी बनना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। हम लोग बहुत बैकवर्ड, पूरा भारत सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। पूरा इंडिया झारखंड से चल रहा है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बैकवर्ड आप झारखंड पे ही पाओगे लोगों को। तो ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है, समझे? तो वो चीज़ आप, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हो। तो बस यही बात है कि अभिपीडिया से जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छी कोर्स लेकर आ रहे हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा हमारा झारखंड पीसीएस का, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए। और हमारे जो मेंटरशिप कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस पर आप रजिस्टर कीजिए। फ्री में मेंटरशिप हम लोग दे रहे हैं पीसीएस का, झारखंड पीसीएस का, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।